अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बच्चों के हवाले से एक और मसले पर बात करेंगे जो कि बच्चों को आजकल जिस चीज़ का सामना है, इवन के वालिदैन भी परेशान हैं कि बच्चों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम लोग थे, जब हम अपने बचपन में थे या दूसरे पेरेंट्स जब वो अपने उस दौर में होंगे तब ये मसले नहीं होते थे। लेकिन आजकल ये मामला जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है इस पर बात की जा रही है और वालिदैन परेशान भी हैं। इवन कि मैंने ख़ुद ये जो प्रॉब्लम है ये फ़ेस किया और मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई बात थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन होने के बाद पता चला कि इसमें गलती थोड़ी सी पेरेंट्स की भी है। हम बहुत सी चीज़ें अपने प्यार प्यार में कर जाते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो चीज़ दुरुस्त नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ कि आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत से बच्चे जो कि क्योंकि 7 साल से लेकर 12 साल की एज तक की ये थोड़ा मामला होता है, 5 साल का, इसमें बच्चों के जो दांत, जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने का जो मामला होता है आजकल वो थोड़ा सा हमने देखा कि वो खुद ब खुद दांत नहीं गिर रहे हैं। हम ये बात कर लेते हैं ये मामला होता क्यों है। अगर हम ये दांत नहीं निकलवाएंगे तो इससे बच्चों के साथ क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। इसकी जो डॉक्टर ने भी मुझे बताया, जो मैंने भी उस चीज़ को फिर एडमिट किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया कि हम अपने बच्चों को कोई सख्त चीज़ खाने को चबाने को नहीं देते। मिसाल के तौर पे जब हम लोग अपने बचपन में होते थे, इवन के अखरोट भी या बादाम भी दांतों से तोड़ लेने, फिर ये जो हम लोग और बड़ी सख्त किस्म की चीज़ें जो होती थी ना, चबाने वाली जो होती थी, जिसमें च्यू करने का प्रोसेस ज़रा होता है, तो वो हम लोग की डाइट में ज़रूर शामिल होती थी। आजकल बच्चों में क्या हो गया, रोटी की जगह उन्होंने ब्रेड खानी है। अच्छा, एप्पल भी साबुत नहीं खाना, बनाना खाना है, स्ट्रॉबेरी खानी है, मतलब सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, स्मूदीज़ पी ली, मतलब होल जो होती है ना चीज़, जैसे कि होल फ्रूट हो गया, जैसे पूरा सेब जो है उसको नहीं खाना, काट के छिलका उतार के वो चीज़ खाना है। फिर जो बादाम का तो तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम लोग गन्ना जो थे वो छीलते भी थे और उसको खाते भी थे। मतलब वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बच्चों के दांत मजबूत करने की, कि चाहे वैसे नहीं है, कहीं से मंगवा लें अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनको मतलब जब सीज़न में वो होता है तो अपने बच्चों से वो ज़रूर करें। इसके अलावा कोई सख्त चीज़ बच्चों को लिए ज़रूर दिया करें, जैसे भुट्टा, छलियाँ हैं, छली बच्चे को जो है ना वो खाने के लिए गाँव में तो बेतहाशा होते हैं, जिनके शहरों में भी कमी नहीं है, जगह जगह आपको नज़र आ जाते हैं कि वो भी बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाएं। बल्कि एक तो होती है वो जो उसमें राख में बनाते हैं, वो ज़रा नरम होती है, स्टीम वाली जो भुनी हुई होती है, उसको ज़रा च्यू करने में टाइम लगता है, चबाने में उस पर मेहनत होती है। तो ये मैं सब इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे को आप लोग सख्त चीज़ें दें चबाने के लिए, जिससे उसके दांत मजबूत हो और वो खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाए। जब उसका एक ख़ास वक्त आता है, जब 7 साल की उम्र तक जो बच्चे के दांत गिरने का अमल स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसके दूध के दांत होते हैं। कच्ची गाजर, मूली पीसीस में नहीं, वो मतलब इसको आप साबुत दें बच्चे को। जब पूरी गाजर को वो आप उसको छील के दे दें, उस तरह से खाए। मूली को भी ऐसे दे दें, खीरा भी ऐसे दे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है ना वो चबाने का उसका जो है वो हो। और जो सेब है उसको वो भी कोशिश करें कि उसको छिलके समेत जो है ना वो पूरे सेब को वो खाने की कोशिश करें। इससे बच्चों के दांत थोड़े से उसमें जो ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। दूसरा ये कि आजकल की हमारी कुछ डाइट भी ऐसी है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और दूध अक्सर हम लोग बात करते हैं कि डिब्बे का दूध देना नहीं है, खालिस भी देते हैं तो पता नहीं उसमें पाउडर मिलाया या क्या कौन सी चीज़ है, वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी कुछ डाइट में भी चेंजेस आ रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रही हैं। लेकिन अब बात हम ये करते हैं कि ये तो बात होगी कि इसकी वजूहात क्या है। इसको अगर हम निकलवाएं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, आप लोग कहते हैं नहीं खुद ब खुद गिर जाएंगे, जब एक अल्लाह ने प्रोसेस बनाया है। अच्छा, इसका होता ये है कि जब आपके इनिशियल बच्चे के जो टीथ हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसकी जगह से नए दांत आना शुरू हो जाते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं, तो वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जो दांत की जो स्पेस है इसकी वो बैक साइड पर आना शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि जो अल्लाह ने हमारा ये जो एक जो डिज़ाइन किया है इसकी शेप ख़राब हो जाती है। मतलब कई दफ़ा बच्चों के देखे होंगे डबल दांत हो जाते हैं, दांत के पीछे दांत आ जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े। आजकल आप लोगों ने एक और भी चीज़ देखी होगी, इवन के मेरी बेटी बताती है कि मम्मा हमारी क्लास में मोस्टली बच्चों को ब्रेसेस लग गई हैं। रीज़न यही होता है कि एक तो दांत टाइम पे निकलते नहीं हैं, जब वो निकल आते हैं उनके पीछे वो दांत निकलते हैं, अपनी प्रॉपर स्पेस पर नहीं आते हैं।
क्योंकि पहले दांत स्पेस छोड़ते नहीं है, दूसरे ने उसकी जगह पर आना होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। आपके बच्चे की जो मुस्कुराहट है, देखिए अगर आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो वो तो बेचारा सारी ज़िंदगी के एहसास कमतरी में चला जाएगा। हंसते हुए भी वो थोड़ा सा मुँह पे यूँ करके वो हंसेगा कि मेरे दांत नज़र ना आए, क्योंकि उसकी वो दांतों की शेप ऐसी होगी। क्योंकि आप देखेंगे मुस्कुराहट कितनी एक खूबसूरत चीज़ है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी अगर स्माइल ही अच्छी नहीं है तो फिर आपसे कोई ये भी के बच्चे को नहीं, यार तुम तो मुस्कुराया ना करो, तुम तो हंसा ना करो, तुम्हारे दांत ऐसे। तो अपने बच्चे को इस एहसास कमतरी में ना जाने दें। एक ऐसी चीज़, एक तो खुदा ने बनाया है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। खुदा ने हमें जो चीज़ें दे के भेजा है उस पर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी नाक मोटी है, आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं, होंठ पतले हैं मोटे हैं, कान बड़े हैं छोटे, हाइट जैसी भी, ये अल्लाह ने बना के हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है हम उसको तो बेहतर बना सकते हैं ना। अपने बच्चे को इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मुस्कुराहट बहुत अहम चीज़ है। अपने बच्चे से उसकी मुस्कुराहट मत छीनिए। उसको छीनने से मुराद ये है कि आपका बच्चा वो फिर सारी ज़िंदगी यूं यूं हाथ रख के उसको करेगा कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर के पास चाहिए, वो दांत निकलवाइए ताकि वो प्रॉपर स्पेस पर आ जाए। प्रॉपर दांत निकल जाएं, उसके बाद फिर देखिए कि क्या कोई दांत ऐसा तो नहीं फिर भी आगे पीछे लग रहा है, तो कम अरसे के लिए ब्रेसिस लगेंगे, आपके बच्चे के दांत बिल्कुल सही शेप में जो है वो आ जाएंगे। कि थोड़ी सी वालिदैन को, खासतौर पर बच्चियों के मामले में कहती हूँ कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आजकल आप लोगों ने देखा बदकिस्मती से हमारे यहाँ सीरत से ज़्यादा सूरत देखी जाती है, डिग्रियाँ भी बाद में आती हैं। लेकिन आजकल बच्ची खूबसूरत कितनी है, देखने में कैसी है। इस बच्ची के अगर दांत ही बेचारी के टेढ़े मेढ़े हैं, दांत ही ठीक नहीं है, तो वो कहेगा यार ये तो हंसेगी तो अजीबोगरीब लगेगी। अच्छा, फिर वो रिश्तों का मामला, अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, अभी तो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों का मामला थोड़ा सा होता है। इसलिए माएँ जो होती हैं बच्चियों के मामले में थोड़ा ज़्यादा उनको कंसर्न होता भी है और होना भी चाहिए। ऑब्वियसली बच्चे पे ज़रूर ध्यान दीजिए, इन छोटी छोटी बातों को मत नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि बच्चा इस दुनिया में सबसे कीमती तोहफ़ा है खुदा का आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।